बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज एक हम ऐसे मौजू के ऊपर वीडियो बना रहे हैं जिसका वास्ता तकरीबन हर एक को अपने घर के अंदर होता है। ये है बच्चों का जज्बातीपन या बच्चों के अंदर ऐसी आदत जिसकी वजह से बड़े उनको मना करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी तौर पे ऐसी हरकत करते रहते हैं जिसकी वजह से बड़े परेशान होते हैं। अच्छा, बच्चों के इस जज्बातीपन को बड़ों की असाबी फ़िक्रमंदी से मुशाबा किया जाता है। बच्चों में ये जहनीत एक ख़ास किस्म के आदात की ख़राबियाँ हैं जिसमें बच्चे अपने नाखून चबाते हैं, असाबी बदनज़मी होती है, हल्काहट होती है, बच्चे नींद के अंदर चलते हैं और अंगूठा चूसते हैं। ये बहुत संगीन किस्म के आदात होती हैं जो कि बामुश्किल जाती हैं। बहुत संगीन अक़साम और बामुश्किल काबू में आने वाला गलबा, चोरी करने की आदत और काम से भागना, यानी कि अगर उनको कोई काम वगैरह कहा जाता है तो वो काम करने से कुतराते हैं और इस किस्म की आदतें बच्चों के अंदर पैदा हो जाती हैं और जिसकी वजह से वालिदैन काफ़ी परेशान होते हैं। अब हम इसके असबाब के बारे में बात कर लेते हैं। ये आम तौर पर तो विरासती मिलान यानी कि ख़ानदान के एक फ़र्द को हो तो फिर आगे ये मुंतकिल होती हैं। बाज़ का तरबियत की कमी की वजह से भी ऐसे ही हो जाता है, यानी गलत तरबियत की वजह से या तालीम की फ़िक्रमंदी की वजह से ऐसी आदत बच्चों के अंदर मुंतकिल हो जाती हैं। और नींद में चलना वगैरह ये एक ख़ानदान में कई अफराद को ये हो सकता है। और बाज़ बच्चे थथला कर चलते हैं, यानी कि हलकलाहट का मुजाहरा करते हैं। ये एक नफ्सियाती बीमारी भी हो सकती है। अब हम इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि जो बच्चे गोशा नशीनी अख्तियार करते हैं, चिड़चिड़ापन होता है इनके अंदर, जाहरियत, खौफ, डर, ज़िद्दी, तनकीद का एहसास कि मेरे ऊपर बिला वजह तनकीद की जा रही है, हर बात के ऊपर टोका जाता है, जिस्मानी सरगर्मियों का ना होना, यानी कि एक ही जगह पे रहना, माँ बाप खेलने के लिए कोई ओपन ग्राउंड के अंदर नहीं जाते, ऐसे बच्चों के अंदर भी ये आदत आ जाती हैं। बदमजाजी का गलबा आ जाता है। तो यहाँ पर माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अगर छोटे बच्चों के अंदर ऐसी अलामात को देखें तो एक तो ये कि उनको बार बार हर बात के ऊपर टोकना नहीं चाहिए। जो बार बार वालिदैन अपने बच्चों को टोकते हैं, छोटी छोटी बात पे मना करते हैं कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, ये चीज़ भी इन बुरी आदत की वजूहात के अंदर शामिल है। तो अब हम इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर बच्चों में ये आदत जो मैंने ऊपर बयान किए हैं अगर हों तो उनको किस तरीके से होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है फेरमफास। फेरमफास जो है असाबी बदनज़मी और ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के लोगों के अंदर असाबी बदनज़मी अगर पाई जाए तो वहाँ पर बड़ी मुफीद है। इसको छोटी ताकतों के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। तो इसके काफ़ी अच्छे नतीजे सामने आए हैं। अगली जो दवाई इसके अंदर है वो है एक्विज़िटम। असाबी बदनज़मी अक्सर नींद की हालत में पाई जाती है, यानी कि उसकी नींद मुकम्मल नहीं होती, बेचैन और मुसलसल करवटें बदलता है। उसके अंदर एक्विज़िटम बड़ी मुफीद दवाई है। इसको क्यू फॉर्म के अंदर लेना चाहिए। अगर रोज़ाना रात को सोने से पहले इसके 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में लिए जाएं तो बड़े मुफीद साबित हुए हैं। अगली जो इसके अंदर दवाई है वो है साइना। बाज़ बच्चों के पेट के अंदर कीड़े होते हैं, कीड़ों की वजह से भी ऐसी अलामात सामने आती हैं। अगर उन बच्चों के पेट के अंदर कीड़े हों तो साइना को 30 के अंदर इस्तेमाल करें। तो ये भी मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से इसके बड़े अच्छे नतीजे सामने आए हैं। अगली जो इसके अंदर दवाई है वो है बेंजोइक एसिड्स। अगर पेशाब करते हुए पेशाब के अंदर बदबू हो, यानी कि इतनी ज़्यादा स्मेल हो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो वहाँ पर आप बेंजोइक एसिड्स को 30 के अंदर इस्तेमाल करें। तो इससे ना सिर्फ उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है बल्कि उससे उसकी आदत के अंदर भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। अब जज्बाती तौर पर कुछ लोग बच्चे फट जाते हैं, यानी कि जैसे ही उनको कुछ कहा तो वो रोना शुरू कर देते हैं या उधम मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एकोनाइट, नक्स वमीका बेहद मुफीद अद्वियात हैं। कैमोमिला, ब्रायूनिया, ये अब जज्बाती तौर पर जो बच्चे फट जाते हैं, यानी कि उनको गुस्सा आ जाता है या रोना शुरू कर देते हैं, उनके लिए कैमोमिला, ब्रायूनिया बेहद मुफीद अद्वियात हैं। अगर बच्चों के अंदर डर और खौफ की अलामात हों वहाँ भी आप एकोनाइट और कैमोमिला इस्तेमाल कर सकते हैं। सख्त शर्म और खफगी वाले बच्चे हों
तो वहाँ पर स्टाफी सगेरिया इस्तेमाल की जाती है। अब बाज़ बच्चे जिस्मानी तौर पर काम करने से नफ़रत करते हैं, यानी कि उनको कोई काम कहा जाए तो वो काम नहीं करते बल्कि टाल मटोल से काम लेते हैं, उनके लिए ब्रेटा कार्ब और जैल्सीयम बेहद मुफीद है। अगर बच्चा झुंझलाया हुआ और झगड़ालू किस्म का हो तो उसके लिए अग्नेशिया इस्तेमाल की जाती है। अगर बच्चा गुस्ताख हो और तरंग में यानी कि फ़ौरन गुस्से में आ जाता हो तो ऐसे बच्चे के लिए अनाकार्डियम, कैमोमिला और नाइट्रोम्योर अद्वियात होती हैं। सरकश और ज़िद्दी किस्म का बच्चा अगर हो तो उसके लिए कैमोमिला और नक्स भूमिका अद्वियात हैं। जो बच्चे हलकलाते हैं यानी थथलाकर बात करते हैं उनके लिए बोवस्टा बेहद मुफीद दवाई है। बच्चे लेटे रहते हैं, काम नहीं करते, उनके लिए मार्फिनियम बहुत अच्छी दवा है। जो बच्चे नाखून चबाते हैं उनके लिए अम्ब्रोशिया। अब ये होम्योपैथिक की अद्वियात मैंने मुख्तलिफ अलामतों के साथ अद्वियात बताई हैं। अब आप ख़ुद देखें कि आपके बच्चों के कौन सी आते हैं, तो इनमें से कोई भी दवा छोटी ताकतों के अंदर अगर मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल की जाएँ तो ना सिर्फ ये अलामतें ठीक हो जाती हैं बल्कि बच्चों की आदत भी ठीक हो जाती हैं। शुक्रिया। मेरा काम आपको इनके बारे में मुकम्मल तौर पे ब्रीफ़ करना था, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप अपने बच्चों की आदत के मुताबिक इनमें से कोई भी दवा तजवीज़ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।